हेलो स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है और मैं डॉक्टर आर के मिश्रा। क्योंकि अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो बीएससी पार्ट 2 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ग्रुप बी और पेपर 4, जिसमें कि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़े और हम ग्रुप बी से जो है कंप्लीट 4 क्वेश्चन आपको क्लियर कर देंगे। इसके बाद ग्रुप ए में आएंगे तब डायनामिक्स पढ़ा के कंप्लीट होगा। तो अभी ये टॉपिक चलेगा स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि 4 क्वेश्चन से चारों क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। और एक चीज़ बोलना था कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, तब थोड़ा सा मज़ा आएगा, ठीक है। और आपको भी मज़ा के साथ साथ मुझे भी मज़ा आएगा, ठीक है। तो ज़रूर लाइक और शेयर करें, कमेंट कीजिए, अगर कहीं प्रॉब्लम है तो उस चीज़ को त्रुटि को सुधारा जाएगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ग्रुप ए। बोल क्या रहा है कि फ्रॉम ए डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग स्मॉल एफ एंड कैपिटल एफ। ऐसा सवाल बहुत सारा पढ़े हैं, तो इस पर पूरा क्लियर करवाते हैं तब आगे बढ़ेंगे। एलिमिनेशन देखिए, स्मॉल एफ और कैपिटल एफ को क्या करना है, एलिमिनेट करना था। हम पहले भी बोले थे अगर दो वेरिएबल है तो पार्शियली डिफरेंशिएट 2 बार करेंगे, अदरवाइज 1 बार में भी चलेगा। चलिए सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये मेरे पास हो जाएगा डेल जेड बटे कितना होगा, तो डेल एक्स, डेल जेड बटे डेल एक्स इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस ए वाई, चूँकि एक्स का 1 और प्लस ए वाई तो कांस्टेंट है इसलिए कुछ नहीं, लेकिन बीच में प्लस, फिर इसका हो जाएगा एफ डैश एक्स माइनस ए वाई। चूँकि ए एक्स और वाई क्या है, दो वेरिएबल है, इसलिए 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो अगेन हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन पार्शियली डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो मेरे पास हो जाएगा डेल 2 जेड बटे डेल एक्स 2 इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई, फिर वही कांस्टेंट तो रहेगा नहीं, एफ डबल डैश एक्स माइनस ए वाई। इट मीन्स कि एक्स का 1 और प्लस ए वाई, वाई तो कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। चलिए एफ डबल डैश इसको लिख लिए। अब करते हैं क्या, अगेन हम लोग को क्या डिफ्रेंशिएट करना है, तो पार्शियली डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू वाई। वाई करेंगे तो मेरे पास कंडीशन आ जाएगा डेल जेड बटे डेल वाई, फिर आप लोग करते चले जाइएगा एफ डैश एक्स प्लस ए वाई, सॉरी ये कितना है, तो एक्स प्लस ए वाई। अब देखिए एक्स का हो जाएगा 1, एक्स का तो सॉरी 0 होगा, वाई के रेस्पेक्ट में है, और ए वाई का 1 होगा, बीच में प्लस, फिर हो जाएगा एफ डैश, ये कितना होगा एक्स माइनस ए वाई, एक्स का 0 माइनस ए इंटू वाई का कितना हो जाएगा 1। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर डेल जेड बटे डेल वाई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस ए वाई इंटू ए, बीच में हो जाएगा माइनस एफ डैश एक्स माइनस ए वाई इंटू क्या लिखेंगे ए। फिर से अगेन इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्योंकि दो वेरिएबल है, अगेन पार्शियली डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू वाई। तो ये मेरे पास हो जाएगा डेल 2 जेड बटे डेल वाई 2 इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई इंटू, फिर एक्स का हो जाएगा 0, ए वाई है, ए ऑलरेडी पहले से, फिर इसके साथ कोफिशिएंट ए हो जाएगा, माइनस एफ डबल डैश एक्स माइनस ए वाई, फिर देखिए ए ऑलरेडी है, इसके साथ कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि इसका जो माइनस था यहाँ पे मल्टीपल कर दिए थे। ये मेरे पास हो जाएगा डेल 2 जेड बटे डेल वाई 2 इक्वल टू एफ डबल डैश या ए इंटू ए। तो हम लोग क्या करते हैं, ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई, बीच में माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स माइनस ए वाई। तो हम लोग लिख सकते हैं इम्प्लाइड ए स्क्वायर। देखिए एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई, एफ डबल डैश, इसके बदले में क्या लिखेंगे हम लोग, तो डेल 2 जेड बटे डेल एक्स 2। ज़्यादा दिक्कत है, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1, और हम लोग कहते हैं क्या, हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 1 से। तब देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं डेल 2 जेड बटे डेल वाई 2 इक्वल टू ए स्क्वायर डेल 2 जेड बटे डेल एक्स 2। ये मेरा क्लियर हो गया। इस चीज़ को और थोड़ा सा अगर शॉर्ट में लिखना है तो मान लीजिए लेट कर लेते हैं हम लोग क्या, कि डेल 2 जेड बटे डेल एक्स 2 इक्वल टू टी मान लीजिए, और डेल 2 जेड बटे डेल वाई 2 इक्वल टू हम लोग क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। तब देयरफॉर क्या होगा, डेल 2 जेड बटे डेल 2 वाई का क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू टी। ये भी चीज़ आप लिख सकते हैं।
तो जनरली हमको बीएससी ऑनर्स वाले को पढ़ाने में प्रॉब्लम है, क्योंकि उन लोग का खुद मैच्योर ब्रेन होता है और आप लोग आराम से अंडरस्टैंडिंग कर ही लेते हैं, कहीं दिक्कत नहीं होती होगी। तो मेरे विचार से इतना समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। अगला सवाल बता रहे हैं, चलिए क्लियर। और सभी चीज़ को जितना भी बता रहे हैं सबको फेयर करते हुए चले जाइएगा। अब नहीं कि फिर ने बाद में कि सर ऑफलाइन हुआ तो फिर बताइए, तो ये अभी तक बाद में सोचा जाएगा, लेकिन बट अभी ऑनलाइन में जो वीडियो अपलोड है वो चीज़ को आप फेयर करते चल जाइएगा, वो अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इतना तो तक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रॉम ये डिफरेंशियल इक्वेशन। और थोड़ा सा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कम से कम कमेंट भी कीजिए कि अगर कुछ त्रुटि है तो उसको करेक्ट किया जाए। और समझ में अगर आ रही है तो ऑब्वियस है कि बोलिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। इससे क्या होगा कि बताने में हमको भी मज़ा होगा। चलिए आप भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और जम के उम्मीद है कि खूब अच्छी तरह से आपका जो है ये कंप्लीट, चूँकि डेली वीडियो नहीं हो पाता है, अल्टरनेट करके भी हम दे देंगे, ठीक है। तो चलिए अगला वीडियो हम लोग बनाते हैं। अगला वीडियो नहीं बल्कि अगला प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसमें बोल रहा है क्या कि फ्रॉम ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान से देखना है। बोल रहा है क्या चीज़ कि फ्रॉम ए डिफरेंशियल इक्वेशन, फ्रॉम ए डिफरेंशियल इक्वेशन एलिमिनेटिंग, एलिमिनेट करना है आर्बिट्रेरी फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, आर्बिट्रेरी फंक्शन एलिमिनेट करना है आर्बिट्रेरी फंक्शन। इस बार दिया है कैपिटल F x प्लस वाई प्लस जेड है और बीच में कोमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कहता है कि फ्रॉम ए डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें क्या करना है हमको एलिमिनेट करना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। इस चीज़ के बदले में हम लोग क्या करते हैं कि लेट सॉल्यूशन के तरह u बराबर मान लेते हैं कितना, तो x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरा v बराबर मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। इस जगह तक कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलिए हम लोग करते हैं पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। पहले यहाँ पर लिख देते हैं देयरफॉर फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा f, पहला होगा u और दूसरा क्या होगा v होगा u भी। चलिए इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो f है तो हम इसको लिख सकते हैं x के रेस्पेक्ट में डेल f बटे डेल u इंटू डेल u बटे कितना हो जाएगा डेल x। ये दोनों कैंसिल हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, डेल f बटे डेल x हो गया। क्योंकि u हम माने हैं फंक्शन, इस फंक्शन को u, तो इसलिए u के रेस्पेक्ट में करिए डेल u बटे कितना हो जाएगा डेल x। ये चीज़ लिखे x के रेस्पेक्ट में, पहला u और दूसरे को भी माने हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा डेल f बटे डेल v इंटू डेल v बटे डेल x। कहीं कोई दिक्कत नहीं, देखिए ये दोनों कैंसिल भी होगा। चूँकि u और v दो फंक्शन है इसलिए बीच में हमको प्लस देना पड़ा u भी करने के लिए। चलिए इस चीज़ को हम आगे बढ़ते हैं। इम्प्लाइड इट डेल f बटे डेल x तो दोनों में है, इसको हम लिख सकते हैं डेल f बटे क्या है डेल u है, यहाँ पे लिखे। अब इसका डिफरेंशिएट कीजिए डेल u बटे डेल x। देखिए x के रेस्पेक्ट में तो x का क्या हो जाएगा 1, y का 0 और z का भी कितना हो जाएगा 0। पहला z का होगा डेल z बटे डेल x, बाई मिस्टेक है डेल z बटे कितना होगा डेल, क्योंकि इसका मान होता है क्या चीज़ p। फिर से चलिए दूसरा में बीच में प्लस डेल f बटे क्या लिखेंगे डेल v इम्प्लाइज इट एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का 0 और z स्क्वायर का होगा माइनस 2z डेल z बटे डेल x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 0। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तब देयरफॉर इसमें क्या लिखेंगे डेल f बटे क्या लिखेंगे डेल u और इम्प्लाइज इट, इसको 1 प्लस डेल z बटे डेल x को क्या लिखेंगे p, बीच में प्लस डेल f बटे डेल v। इसमें तो दो हम लोग कॉमन ही ले लेते हैं, गुना 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा x माइनस जेड और डेल z बटे डेल x को क्या लिखेंगे तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं इम्प्लाइड, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर हम लोग फर्स्ट। अब इसी को फिर से डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। तो चलिए डिफरेंशिएट अगेन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। तो जैसे हम लोग y करेंगे तो हो जाएगा मेरे पास क्या तो डेल f बटे डेल u तो रहेगा
तो डेल यू बटे किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, डेल वाई, बीच में प्लस डेल एफ बटे क्या हो जाएगा, डेल भी इंटू बोलिएगा डेल भी बटे क्या हो जाएगा, डेल वाई इज इक्वल टू, अब देखिए डेल एफ बटे डेल यू, ये तो बाहर हो जाएगा, डेल एफ बटे डेल यू बाहर। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, यू को करेंगे तो एक्स का हो जाएगा 0, वाई का होगा 1 और जेड का होगा डेल जेड बटे कितना होगा, डेल वाई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बीच में चलते हैं प्लस, क्या लिखेंगे, डेल एफ बटे डेल भी इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 0, वाई स्क्वायर का 2y और माइनस जेड स्क्वायर का होगा 2z डेल जेड बटे कितना होगा, डेल वाई। अब हम लोग क्या लिखेंगे इसको, तो हम लोग लिख सकते हैं कि डेल एफ बटे क्या लिखेंगे, डेल यू इम्प्लाइज 1 प्लस हम लोग डेल जेड बटे डेल वाई को क्या लिखते थे, क्यू, बीच में प्लस डेल एफ बटे क्या लिखेंगे, डेल वी, फिर लिखिएगा 2 हम लोग क्या करते हैं बाहर ही निकाल देते हैं, ये हो जाएगा कितना, y माइनस जेड, इसको क्या लिखेंगे, q। इस इक्वेशन को हम लोग क्या मान लेते हैं, सेकेंड मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, चूंकि इक्वेशन 1 एंड 2 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या लिखे हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2, इसमें हमको क्या करना है, तो एलिमिनेट करना है। ध्यान से देखिएगा, एक डिटर्मिनेंट प्रोसेस से ही एलिमिनेट करना है। पहले में क्या है, तो डेल एफ बटे डेल यू, देखिए डेल एफ बटे डेल यू दोनों में है, और एंड दूसरे में है डेल एफ बटे डेल वी। इस दोनों में क्या करते हैं हम लोग, एलिमिनेट करते हैं। इस दोनों को एलिमिनेट करेंगे तो डिटर्मिनेंट मेथड से लिख सकते हैं। इसको लिखना है तो लिख लीजिए पहले, या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस जगह क्या होगा, वो तो हम लोग एलिमिनेट कर दिए। अब ध्यान से देखिएगा दोनों पोर्शन में, तब हम लोग इसको बंद करेंगे, ये और एक यहाँ पे है अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई। देखिए इस जगह इसको हम लोग क्या किए कि डिटर्मिनेंट मेथड से देखिए एलिमिनेट किस तरह करते हैं, एक तो हम इसको लिख सकते हैं कि दैट इज सॉल्व जो करना है डिटर्मिनेंट मेथड से। देखिए डेल एफ बटे डेल यू, डेल एफ बटे डेल यू खत्म हुआ, तो ये पहला पोर्शन क्या हो जाएगा 1 प्लस पी, और नीचे में हो जाएगा 1 प्लस क्यू। अब इस जगह देखिए डेल एफ डेल खत्म, तो 2 पहले से था, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा एक्स माइनस जेड पी, इधर होगा 2 इंटू हो जाएगा वाई माइनस जेड क्यू। इस पोर्शन को हटा के ये बराबर 0 कर दिए। तो हम लोग क्या करते हैं एलिमिनेट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट, लेकिन कंडीशन क्या हो, अगर पार्शियली डिफरेंशिएट है दोनों का सेम रहेगा, तब फर्स्ट में डेल एफ बटे डेल एक्स रहेगा तो कर सकते हैं, अदरवाइज जो है अगर वहाँ पे नहीं रहेगा कोई कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व तो हम लोग सिंपल जानते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस पी, इसको गुना ही कर देते हैं 2 से, तो 2y माइनस 2zq, बीच में माइनस 1 प्लस क्यू हो जाएगा कितना, तो 2x माइनस 2zp, 2zp इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको गुना कर दीजिए, या 2 बाहर इधर कटा देते ठीक रहता है। चलिए 1 प्लस पी, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना 2y माइनस 2zq माइनस 2py माइनस 2zpq माइनस हो जाएगा 2x माइनस माइनस प्लस 2zp, फिर हो जाएगा माइनस 2xq, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा कितना, तो 2zpq इक्वल टू 0। देखिए इसको पहले x से गुना किए इसलिए माइनस लिखे, माइनस माइनस प्लस फिर q। अब देखिए हर एक में मेरे पास 2 है, तो हम लोग क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, तो y माइनस कितना होगा zq माइनस py माइनस zpq माइनस x प्लस 2 तो कॉमन ही है zp माइनस xq प्लस pzq इज इक्वल टू 0। बगल में 2 तो कभी भी 0 नहीं होगा, तो हम लोग कुछ पोर्शन में क्या करते हैं कॉमन लेते हैं। तो चलिए कॉमन लेते देखते हैं, कुछ कटना भी चाहिए, zpq कैंसिल, तो बचा क्या y माइनस zq माइनस py माइनस x प्लस zp माइनस xq इक्वल टू कितना होगा, तो 0। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस पोर्शन में
और इस पोर्शन में हम लोग y को क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, या और कहीं y वाला है तो देख लीजिए ZP है, ZP है, तो हम लोग क्या करते हैं y प्लस PY, देखिए कहीं पे आ रहा है PY, इस जगह आ रहा है मेरे पास कितना, तो PY, y प्लस PY, हाँ कॉमन ले सकते हैं, माइनस ZY है ना, एक सेकेंड, 2y माइनस 2ZQ, हाँ ठीक तो है, 1 प्लस क्या करते हैं हम लोग कि P कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 1 प्लस P कॉमन, अगर y कॉमन लेंगे तो 1 माइनस P, फिर ZQ बचेगा, XQ बचेगा, तो ऐसा करते हैं कि कुछ पोर्शन को पहले उधर भेज दीजिए, हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस ZQ माइनस PY प्लस ZP माइनस XQ इक्वल टू माइनस x, उधर गया था x और ये प्लस y है, तो क्या हो जाएगा माइनस y। इतना दूर तक हम लोग लिख लिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा करते हैं कि इस दोनों में कुछ कॉमन आएगा, इस पोर्शन में और इस पोर्शन में, देखिए क्या कॉमन आएगा, तो इसमें पोर्शन में दोनों में जो है कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इसमें और इसमें P कॉमन है, ये दोनों में P कॉमन आ जाएगा, उसमें Q आ जाएगा ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों पोर्शन में P कॉमन लीजिए, P कॉमन लेंगे पहले लिख सकते हैं Z माइनस वाई, इस पोर्शन में कॉमन लिए क्या हो जाएगा कि Z माइनस वाई, और बीच में इसमें लिए कॉमन और इसमें लिए, अब इस दोनों में हम लोग कॉमन नहीं, x ना आ जाएगा, यहाँ गलत हो जाएगा। अब देखिए हम लोग x माइनस वाई तो कॉमन है, YZ प्लस ZP, YZ प्लस कितना होना चाहिए ZP तो है, और मेरे पास एक आना चाहिए क्या चीज़, तो YP आना चाहिए, देखिए तो YP है, YP तो है, YZ इसमें तो कॉमन ले सकते हैं, लेकिन जब एक बार रिकॉल कर देते हैं, देखिए y माइनस ZQ माइनस PY माइनस x प्लस ZP माइनस XQ उधर चल गया, तो ये मेरे पास ZPQ कट गया, ठीक है। अगर इस दोनों में कॉमन लेते हैं हम लोग, Q कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा, माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस के फॉर्म में, यहाँ पे कहीं ना कहीं एरर है, देखिए तो कहाँ पे एरर है, ZP प्लस होगा कि माइनस, एक बार देखिए 2y किए माइनस 2ZQ किए, ठीक है, माइनस है, फिर प्लस, अच्छा प्लस 2PY होगा, देखिए इसी जगह गलती था, प्लस 2PY होगा, प्लस 2PY होगा, प्लस 2, अब सही है। ये दोनों में हम लोग कॉमन क्या ले लेते हैं, तो P कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा y प्लस Z माइनस, इस दोनों में कॉमन क्या ले लेंगे हम लोग, Q कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा Z प्लस X हो जाएगा, Z प्लस X इज इक्वल टू X माइनस कितना हो जाएगा, तो Y हो जाएगा, X माइनस कितना होगा Y, यही मेरा हो गया, दैट इज द ओरिजिनल कौन सा इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मेरे विचार से थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन में हो गया था बाय मिस्टेक, प्लस होगा, तो मेरे उम्मीद से ये समझ में आ गया होगा। तो ये हम लोगों ने 2 प्रॉब्लम को किए, और कल उम्मीद करते हैं कल के वीडियो में आपका जो है 2-3 प्रॉब्लम और होगा, और उम्मीद करते हैं कि ये धीरे धीरे अब जो है हम लोग एंट्री करेंगे, तो कल के वीडियो में आपका जो लंबा वीडियो बनेगा तो कल कंप्लीट मोर देन हम लोग का हो जाएगा, मतलब हाफ क्वेश्चन के कागार में रहेंगे, तो जितना हम पढ़ाए हैं उतना पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कल के वीडियो में तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। धन्यवाद वॉचिंग द वीडियो। और एक चीज़ बोलना था, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, लाइक तो एटलीस्ट कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो कि हमको भी बेनिफिट होगा। चलिए।